राम राम बे सभी ने। जय भारत माता की और जो संत ऋषि मुनियों की और सब में सभी मेरी बहू बेटियों की, मेरी बहनों के, भाइयों की भी। तो देखो, जो ज़्यादा ही ऊंचाई पे बहुत चढ़ जाता है और चढ़ाने वाला कौन होता है? ये जना जना जनता होती है। महिला ही चढ़ाती है। संत हो, घर हो, समाज हो, धर्म का कोई भी रास्ता हो, महिलाएं सबसे आगे होती है। महिलाएं ही चढ़ाती है और महिलाओं को की ही मतलब टांग खींचकर उसको पीछे किया जाता है। तो इसी पर हमारे जो महाराज माने हुए संत महाराज हैं, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करते हैं, उनको मैं नमन सत्कार करती हूँ। सतगुरु हैं, गुरु के नाते उनको प्रणाम करती हूँ। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ। उनके मुख से जो शब्द निकले हैं उन शब्दों का मैं भी समर्थन नहीं करती, क्योंकि 13 साल की वर्ष का जो कथन बोला है कि 13 साल की वर्ष में हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। महाराज जी, क्या 13 साल में बेटी शिक्षा प्राप्त कर लेगी? उसके जो सपने हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, पायलट बनने के, जो कुछ भी बनने के, क्या 13 साल में अपने सपने पूरे कर लेगी हो? तो आज ये कलयुग में आजकल के मतलब हमारा जो भारत तरक्की के ऊपर जा रहा है कि ये नहीं है कि संस्कार, एजुकेशन ये साथ साथ अलग अलग है। संस्कार ये नहीं कि जो पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ लिख के लड़की खराब होती है, ऐसा नहीं है। बात रही 1-2% ही सही है, मैं इसको भी सही नहीं मानती। चलो ठीक है, थोड़ा दौर चल रहा है, हमारा वेस्टर्न जो पद्धति चली उसके ऊपर बच्चे चले हुए हैं। और सबसे पहले तो ये सारी गलती सरकार की है। सरकार ऐसे ऐसे कानून बनाती जा रही है, ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें महिलाओं को, या तो बिल्कुल ही पहले ऐसे थे कि महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण होता था, और फिर बीच में उसको दहेज प्रथा, जो भी बहुओं को जलाया जाता था, लड़कियों को शोषण किया जाता था, तो उसके ऊपर उसको दूर करने के लिए सरकार ने कानून बनाए, लेकिन एकदम ऐसे कानून बना दिए कि बिल्कुल वे हमारी जो बेटियां हैं, जो हम लड़कियां हैं, वो बिल्कुल हवा में उड़ गई। कानून को बिल्कुल हाथ में ले लिया। तो पीछे अभी कुछ दौर से लड़कियों ने उस कानून का भी मिसयूज किया, तो उससे मतलब क्या हुआ, समाज में वो भी बुराइयां चली। फिर जो परिवार वाले हैं वो उनका शोषण होने लग गया। तो इससे क्या है, इसमें संत ऋषि मुनियों की अलग बात होती है, सरकार के कानून अलग हैं, समाज का दायरा अलग है, सबका दायरा अलग अलग है। लेकिन कानून भी थोड़े है, कानून जो बनते हैं हमारी सरकार में ये भी सही नहीं बनते, और जो बन जाते हैं इनका ढंग से पालन नहीं होता, हम उनको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा ही उनका लाभ लेने के चक्कर में हम उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो बात रही थी ये फिर लड़कियों की। लड़कियां यह नहीं कि जो लड़कियां पढ़ती लिखती हैं वही खराब होती हैं। पहले भी हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं, हमारे समय भी जो लड़कियां घर से बिल्कुल खेत में काम करती थी, स्कूल में नहीं जाती थी, घर में ही रहती थी, वे भी मतलब है अपने रास्ते से भटकी है। तो देखो, ये तो दौर होता है, ये अपने उसके परिवार के संस्कार समझो या उसकी मानसिकता समझो, जो भी समझो। तो ये नहीं है कि हमें 13 साल की लड़की की शादी कर देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्यों 13 साल की तो उसमें कुछ समझे नहीं होती। तो बात रही अब ये तो थे महाराज की, जिसके ऊपर हमारी महिलाएं विरोध कर रही हैं और न्याय मांगती हैं। लेकिन ये है, चलो ठीक है, महाराज जी ने बोल दी, उन्होंने संत गद्दी पर जब बैठते हैं आवेश में बोल देते हैं। लेकिन थोड़ा हाँ ये है महाराज जी, अगर आपको वैसे अनजाने में बोल दिया है तो उसकी क्षमा मांगने के भी आप हकदार हो, क्योंकि नारी शक्ति है, नारी शक्ति के बगैर तो कुछ नहीं है। तो ये तो नहीं चलेगा। नए कानून ऐसे बना रखे, 18 साल की लड़की, 18 साल होनी चाहिए उम्र, इतनी होनी चाहिए उम्र, तो कानून ऐसे बने हुए, तो ये थोड़े ही ये संत गद्दी पर बैठे हैं ये कानून को तोड़ मरोड़ के ये 13 से 10 ला देंगे, 10 से 8 ला देंगे। आगे आगे ऐसा कलयुग आएगा, बिल्कुल जो लड़कियां 13 साल में समझती है वो 5 साल में समझना शुरू कर देंगी।
तो आगे आगे ऐसे भी आएगा। तो हम ये जो है हम इस मर्यादा में रहकर ही बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। महाराज जी, संत गुरु महाराज जी, मैं आपका विरोध नहीं कर रही, लेकिन आपके कथनों का मैं समर्थन भी नहीं करती, क्यों मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की सास हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। देखो ये तो 13 साल वाला तो मुझे भी बिल्कुल गलत लग गया। बात रही हमारे महाराज संत चढ़े माने हुए, सतगुरु जी प्रणाम। सबसे पहले मैं प्रेमानंद सतगुरु जी को, महाराज को प्रणाम करती हूँ और उनका आदर सत्कार करती हूँ। मैं इतनी बड़ी वो नहीं है, मेरे अब थोड़े अपने विचार हैं कि गुरु है, गुरुओं की बात को मानना चाहिए, गुरु तत्व को मानना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। हम शिष्य गुरु सब बराबर हैं, कोई हो गुरु सब गुरु है, गुरु एक तत्व है, ब्रह्म है, सब कुछ है। तो इसलिए परमानंद जी तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द बोलते नहीं हैं, बड़े हैं नाप तोल करके, ऐसे माने हुए संत हैं, बोले हैं। और लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो बोला है वो सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं बोला है, मैंने तो आज ही थोड़ा सा देखा है। वो सिर्फ हमारे बेटों के ऊपर भी बोला है कि जो लड़के हैं क्या करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो शादी से पहले ही लड़कियों के संपर्क में आ जाते हैं, कहने का मतलब ये है। और फिर दूसरी बात, अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया, शादी होने के बाद भी वो दूसरी किसी लड़की को रख सकता है, उसे बच्चे भी पैदा कर सकता है, उसका घर भी बसा सकता है। तो बताओ फिर संतों ने अगर कह दिया है तो आपको बुरा लगता है, तो सरकार ने ऐसा कानून क्यों बना रखा है भाई? एक पत्नी जिसके साथ शादी होगी, तलाक है तो तलाक चलने दो, तलाक पूरा करने के बाद अगली शादी करो, फिर उसके साथ घर बसाओ। एक पत्नी है उसको छोड़ करके दूसरे के साथ रहे, लिव रिलेशन। तो सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना रखे, तो संत कितना बोलेंगे, कितना सुधार करेंगे, कितना क्या नियम को कम करेंगे, कितनी उम्र कम करेंगे, कितने उपदेश देंगे, इनसे नहीं है। सरकार भी थोड़ा ऐसे कानून बनाती है ना, वो भी गलत ही बनाती जा रही है। मैं इसमें इस सरकार का समर्थन नहीं करती, ऐसे ऐसे जो कानून बनाते हैं। फिर बात रही महाराज जी ने तो लड़कों के ऊपर भी बोला है कि हमें अपने लड़कों को भी संस्कार देना चाहिए। लड़के ऐसे ऐसे बाहर घूमेंगे, शादी करेंगे, तो फिर अपनी औरत के साथ ढंग से नहीं रहेंगे। तो उसके बाद फिर बेटियों के ऊपर आया है कि बेटियां ऐसे ऐसे करती हैं। देखो सबको पता है आजकल ऐसे नहीं कि 1-2% सही है, गलत है, क्या नहीं, लेकिन थोड़ी ही हवा गलत चल रही है। फिलहाल शादीशुदा जीवन भी बिल्कुल तबाह हो रही है। महाराज ने तो सिर्फ है अनमैरिड बच्चों के लिए ही बोला है, लड़का लड़की के लिए। और महाराज ऐसे नहीं बोलते, बिल्कुल संत जो होते हैं प्रत्यक्ष उनको भगवान के दर्शन होते हैं, और उनके जो वाणी पर जो वचन आते हैं सत्य होते हैं, और उनको जो दिखता है वही बोलते हैं। तो पता है आजकल क्या हाल हो रहा है, शादी होने के बाद भी जगह जगह लड़कियां क्या जो औरत हो जाती हैं, 2-2 4-4 बच्चों की जो माँ हो जाती हैं, वे भी अपने बच्चों को और आदमी को छोड़ करके घर से जा रही हैं, दूसरे के साथ रहती हैं, खुलेआम रहती हैं। क्यों सरकार ने कानून बना रखा है। तो अगर महाराज जी ने ऐसे बोल दिया कि शादी से पहले लड़कियां दूसरे लड़कों के संपर्क में आती हैं, फिर अपने गृहस्थी में आती हैं, तो वह लड़कियां मतलब सही नहीं होती, तो इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। ब्रह्मचर्य का पालन, शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद घर गृहस्थी बताओ। तो इसमें ये नहीं कि 1-2% कितने परसेंट है, वो तो भी क्या हमारे पास आंकड़े हैं। तो महाराज जी की बातों को हम इस तरह से ले सकते हैं, भी सही कहा है कि आजकल के जो लड़के हैं बाहर पढ़ते हैं, वो आजकल क्या है +2 के बाद ही गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का पता नहीं क्या फैशन चल रहा है ये। तो उसमें उसी टाइम उनका मतलब सिस्टम बदल जाता है, और फिर वे पढ़ते साथ रहते हैं, और फिर बाद में शादी करो न करो, 1-2 ही शादी साथ कर सकता, नहीं करता। तो ये तो देखो, हाँ आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, सारा समाज जानता है कि समाज में हवा क्या चल रही है। हाँ बिल्कुल ये तो है कि पेरेंट्स उसके पीछे पीछे रहेंगे, कहाँ जाएंगे पेरेंट्स। मैं घर में थोड़ी ये बता सकते कि धर्म की तरफ आओ, धर्म की तरफ ये करो, तो जो समझ में आती है तो बच्चे सही चलते हैं, और नहीं समझ में आती तो बच्चे कितने % है। देखो ये तो महाराज जी ने % वाली बात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत लड़कियां ऐसी है विदेश में भी जाती हैं, बाहर भी जाती हैं, पढ़ाई में भी 1 नंबर होती हैं, डॉक्टर भी होती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर भी होती हैं, लेकिन वो सही होती हैं, आचरण की सही होती हैं।
तो ये महाराज जी की बात भी इतनी गलत नहीं है, क्योंकि आज की जो वर्तमान काल की जो हवा है बहुत ही दूषित हो चुकी है। लेकिन इस हवा को शुद्ध करने के लिए सिर्फ ये संत महाराज बोलते हैं तो हम आवाज़ उठा लेते हैं, ऐसे क्यों बोल दिया से, तो कौन बोलेगा? क्या हम छोटे छोटे यूट्यूबर कुछ बोल लेंगे तो दूसरी बहनों को टांग उठती है, आपने बेटे के ऊपर क्यों बोल दिया, अपने बहू के ऊपर क्यों बोल दिया अपने। इसलिए मेरा तो चैनल ज़्यादातर भजन कीर्तन का ही है। अगर मैं तो इस ब्लॉग में ऐसे प्रत्युत्तर में इसमें वाद विवाद में आगे तो भी क्या पता मैंने भी आना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए। इसलिए आज मेरा दिल कर गया, क्यों जो संत ऋषि बोलते हैं तो ये तो है नहीं कि हम उनका विरोध करेंगे भी, ठीक उन्होंने अपने हिसाब से हालात देख करके बोला है तो कोई बात नहीं, जेल जाना है ये नहीं है। तो संत हैं, उन्होंने भी थोड़ी ही नापी तुली ही मर्यादा में रह करके ही बात बोलनी चाहिए। इतना तो हम छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, हम घर बैठ के वीडियो बनाते हैं, हम भी इतना नहीं बोलते। लेकिन जो व्यास गद्दी पर बैठता है, जो एक गुरु सतगुरु होता है, जो भगवान से भी बड़ा जिसका दर्जा होता है, तो बड़े बड़े संत हैं, बिल्कुल कभी भी बहू बेटी लड़कों के लड़कियों के ऊपर बिल्कुल सीधा निशाना नहीं डालते। लेकिन धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, तो ये चीज़ सिखाते हैं हमें। कथावाचक का है मतलब उसका ऐसा उदाहरण दे करके ऐसा बताओ कि बच्चे उस रास्ते पर चल जाएं। तो सीधा सीधा हम निशाना मारते हैं तो बुरा लगता है। जैसे बोल दिया भी इतने 1-2% ये लड़की सही हैं, तो उसमें उन बहनों को, उन बेटियों को बुरा लग गया है जो बिल्कुल सही है। तो 1-2% वो सोचती हैं कि हम 1-2% में ही हैं क्या? हमारे भारत इतना गिरा हुआ है कि हमारी भारत की नारी आचरण में इतनी गिरी हुई है कि 1-2% है। देखो ये हमारी भारतीय संस्कृति को भी ठेस है और हमारे धर्म को भी ठेस है और हमारी नारी शक्ति को भी ठेस पहुंचाई है और मेरी बेटियों को भी ठेस पहुंचाई है। क्योंकि आज भी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं, नारियां हैं जो अपने आचरण से सही हैं और बहुत ऊंचाइयों को छू रही हैं। तो महाराज जी आप सिर्फ उपदेश भक्ति का मार्ग बताओ, संतों का काम होता है शिष्य को, जो आपके जो शिष्य हैं उनको आप ये बताओ कि हम भक्ति कैसे करें, भक्ति करने से क्या होता है, और हम ऐसा मतलब क्या करें जैसे कि हम इस रास्ते पर जाएं नहीं। तो बार बार आपको बहुत फॉलोअर हैं, आपके बहुत शिष्य हैं, आप बहुत मान्य हो, संत हो। तो ये थोड़ा अब नारी शक्ति को बुरा लग गया। तो मुझे तो इतना तो बुरा नहीं लगा, लेकिन 1-2% वाली बात जो कही, तो अगर हमारे भारत के जो संत हैं, इतने साध्य हुए संत ये बोलेंगे कि हमारी भारत की नारी 1-2% ही सही है, तो विदेश में क्या संदेश जाएगा? क्या आपके पास आंकड़े हैं? क्या संदेश जाएगा? क्या आप धर्म का, इतने साल से आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या आपके इस धर्म का प्रचार का कोई असर नहीं हुआ? होना चाहिए। आप इतने बड़े संत हो, राधा के इतने बड़े भगत हो, राधा आपको दर्शन देती है, आप इतने बड़े हो, सब कुछ हो, क्या फिर आपने ये बोलना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, हम भारत की संतान हैं, हम आर्य की संतान हैं, हम राम की संतान हैं, हम कृष्ण भगवान की संतान हैं, और हम गद्दी पर बैठे हैं और हम हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे संस्कार सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं कि ऐसा कोई उंगली उठा करके नहीं बोल दे हमारी भारत की नारी ऐसी है, हमारी भारत की बेटी ऐसी है, कि इनके आचरण के ऊपर कोई उंगली उठा के दिखा दो बिल्कुल सही है, सही चल रही हैं, और जो थोड़ी बहुत कुछ % नहीं चल रहे हैं, तो हमारा ये दावा है संतों का, हम यहाँ व्यास गद्दी पर बैठ करके उनको उपदेश देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे। तो ये होता संतों का। अगर आप ही नारी शक्ति को खींचने लगे, उनको गिराने लगे, तो फिर उठाएगा कौन देश को? क्या राजनेता उठाएंगे, मंत्री उठाएंगे, या हमारे जैसी छोटी छोटी यूट्यूबर उठाएंगी, या घर में बैठ करके चक्की चूल्हा करने वाले क्या हम उठाएंगे? तो आपकी पावर, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, मतलब इतना दम होना चाहिए कि भारत की हर एक नारी आचरण से बिल्कुल शुद्ध होएगी, आगे से कोई ऐसी नारी नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे ऐसे मंत्र दो, आप ऐसी शिक्षा दो, आप ऐसा ऐसा सत्संग करो। आप सिर्फ कमरे में बैठ के सत्संग करते हो,
आप सिर्फ अपने कमरे में बैठ के सत्संग करते हो। सतगुरु जी, मैं आपके दर्शन के लिए बहुत तरसी हूँ। मैं ये सोचती थी कि वृंदावन में जाऊंगी और महाराज जी के दर्शन करूंगी, चरण पकड़ूंगी, लेकिन मैं 4-5 साल से आपके दर्शन नहीं कर पाई। गुरु की तड़प थी, लेकिन आपको मैं गुरु नहीं बना पाई, आप मेरे गुरु नहीं बन पाए। क्योंकि वही है, आप खुले में आओ, दरबार लगाओ बाहर और अजंता को बुलाओ खुले में। जैसे बाकी संत हैं खुले हैं, राधा स्वामी का इतना बड़ा है, इतने इतने व्यास हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, इतने बड़े योग गुरु हैं। तो कोई भी मिलो, कोई भी योग करो, कोई भी करो, खुले में बोलो। कभी भी स्वामी दयानंद के जो शिष्य हैं स्वामी रामदेव जी कभी भी नहीं बोलते, कभी भी ऐसे नहीं उठाते। और देखो उन्होंने योग में घना देश विदेश क्या उठा दिया है। आप कमरे के अंदर ही प्रवचन करते हो। हाँ ठीक है, आपका स्वास्थ्य खराब है, मैंने इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर भी एक नारी शक्ति है, वो नारी शक्ति ही बोल रही। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है महाराज जी मैं आप के बारे में कुछ बोल दूं कि नारी शक्ति क्या है। एक राधा की शक्ति है, एक माँ दुर्गा की शक्ति है, जगत जननी की शक्ति है। तो आप बोलो, आप खुले मन से माओ। आपका स्वास्थ्य खराब है हमें पता है, फिर भी आप बहुत कुछ दे रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके इतना कुछ आपने दिया, उसके पीछे छोटी सी एक बात के ऊपर पूरी नारी शक्ति भड़क उठी कि आपने ये बात बोल दी कि हमारे भारत की नारी, भारत की हमारी बहू बेटी सिर्फ 2-3% ही आचरण में सही है। तो कौन सा भारत देश है ये, कौन सा हिंदू देश हो गया फिर ये। तो महाराज जी ये कथन है, इसलिए महिलाओं को बुरा लग होगा, मेरे को भी थोड़ा। हाँ पहले तो इतना नहीं, लेकिन जब मैं बोलने लगी तो मुझे भी जोश आ गया कि इतने बड़े संत हो, मंच पर बोलो, खुला में बोलो, खुले में आओ, गुरु मंत्र सबको खुला में दो, गुरु मंत्र खुले में दर्शन दो, तब आपके शिष्य आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। आपसे फोन नहीं कर सकते, आपके शिष्य आपसे फोन नहीं कर सकते, आपके जो ज्ञान लेना चाहता हो ज्ञान नहीं ले सकते। तो गुरु का मतलब ये है, गुरु से हम अपनी समस्या बताएं, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उनके दर्शन करें, उनसे मिलें, तब तो ऐसा गुरु होना चाहिए। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैं कुछ महाराज जी आपके बारे में ज़्यादा गलत बोल दिया तो भगवान मेरे को माफ़ कर देना। क्यों मैं नहीं बोल रही, ये नारी शक्ति बोल रही है। तो आगे से महाराज जी ये नारी शक्ति में बहुत शक्ति है। आप एक बहुत बड़े गुरु हो और हम भी आपको दिल में आपको गुरु बना रखे है। तो दर्शन तो आपके होंगे या नहीं होंगे। तो 5 साल तो मैंने भी बहुत इंतजार करी आपके दर्शन के, लेकिन नहीं हुआ। आखिर में फिर मैंने आपके दर्शनों की आस ही छोड़ दी। तो शिव शंकर भगवान ने मेरे को एक बहुत अच्छे गुरु से मिलवा दिया है, और उसी गुरु की कृपा से आज मैं 2 बातें बोल रही हूँ कि जो वे गुरु तत्व जो गुरु बोलते हैं वे साक्षात्कार, वही ज्ञान और भक्ति की वही बात होती है। तीसरी बात उनकी कुछ जुबान पे नहीं होती। जय श्री राधे राधे, राम राम भाई सभी को। सुन लियो और बता दियो, मैंने को ज़्यादा गलत तो नहीं बोल दिया तो भाई मैं पहले माफ़ी मांगू हूँ। जो क्यों प्रेमानंद के भगत हम कमेंट करेंगे खूब, नु कहेंगे क्यों बोल दिया। जब मैं क्या करूँ, मन भी तो थोड़ा लग गया क्यों। मेरे आए दाएँ में मेरे जो रिश्तेदार है, मेरा मायका है, मेरा परिवार है, हमारे परिवार में एक भी नारी ऐसी नहीं है। तो देख लो कितने % होगी हम भी। तो इसलिए सबको बहुत बड़ा हाई गुस्सा आ रहा है सभी नारी शक्ति को। ऐसे आचरण के ऊपर, किसी के करेक्टर के ऊपर जब उंगली उठती है ना, तो फिर और छोड़ती नहीं किसी को। अभी बस माफ़ी मांगू मैं सबसे हाथ जोड़ की। अगर थोड़ा हतारे गुरु का बारे में, गुरु तो सभी का है, मेरा भी गुरु है। अगर कुछ ज़्यादा बोलती है, लेकिन वही है, गलत का समर्थन नहीं देना चाहिए कभी भी। गलत का कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, कभी गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए, कभी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। धर्म का तो ये धर्म, हमने तो ये सुना है कि धर्म होता क्या है। हमें सच्चे रास्ते पर चलो, सच्चाई का साथ दो। और जय प्रेमानंद महाराज जी तेरी जय, और मेरे संत गुरु व्यास वाले सभी की बहुत बहुत जय। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा किया। जो क्या पता इससे हमारी बेटियां और लाइन पर आ जाएं, आपके ऐसे बयान से आ जाएं।